Welcome back to my channel. Good morning everyone. हमने कल 5.1 स्टार्ट की थी 10th क्लास इंग्लिश मीडियम में, और 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था, जिसमें हमारे फर्स्ट के 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे। आज हम 4th पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। 4th पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। इस पार्ट में भी आपसे यही पूछा गया है कि जो सिचुएशन यहाँ पर गिवन है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड यहाँ पर जो टर्म्स दी हुई हैं, ये एक एपी को मेंटेन करती हैं या नहीं, ये हमें बताना है। देखिए, सिचुएशन है कि कोई भी एक व्यक्ति है जो 10,000 डिपॉजिट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट से अपने अकाउंट में पर ईयर, और उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 8% मिलता है। 8% का मतलब है कि एक वर्ष का 100 रुपये पर जो इंटरेस्ट है वो 8 रुपये है। इस हिसाब से उस व्यक्ति को इंटरेस्ट दिया जाता है, और जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखिए, इंटरेस्ट आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो यहाँ पर उस व्यक्ति को अकाउंट में पैसे मिल रहे हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट से मिल रहे हैं। तो अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष में उसके अकाउंट में जो पैसों की मात्रा है वो, जबकि वो 10,000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट से 8% की दर से जमा कराता है, तो उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे। इससे जो एक सीक्वेंस बनेगा, जो एक लिस्ट बनेगी, उसको हमें देखना है कि वो एपी में है या नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट है। देखिए, यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया गया है, जो आपका मूल रकम है जो इसमें अकाउंट में जमा की जा रही है पर ईयर, वो कितनी है? 10,000 रुपीज। प्रिंसिपल है इसमें 10,000 रुपीज, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। ये इसके अंदर कंडीशंस दी हुई है। अब देखिए, जैसे ही वो व्यक्ति शुरुआत में अपने अकाउंट में 10,000 रुपये जमा करा रहा है, तो 1 साल के अंदर उस व्यक्ति का 8% की रेट से कितना अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए उस व्यक्ति ने 10,000 रुपीज आज की डेट में जमा कराए, तो 1 साल के अंत में, जैसे ही 1 साल पूरी कंप्लीट होगी, तो उसके एंड में उसके अकाउंट में कितना इंटरेस्ट डिपॉजिट हो जाएगा, कितना अमाउंट टोटल इंटरेस्ट लगाकर कितना अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है अमाउंट से रिलेटेड, और वो आप जानते हैं फॉर फर्स्ट ईयर अमाउंट डिपॉजिटेड in account, amount deposited in account for first year क्या होगा? P into 1 plus R/100 पावर में
टी। अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ अकाउंट में 1 साल के लिए, तो प्रिंसिपल कितना हुआ 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 और टाइम कितना 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 10,000, 100 इसका एलसीएम आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 108/100, 20 से 20 कैंसिल और ये आ जाएगा 108 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10800, 10,800 रुपीज। ये उसके अकाउंट में 1 साल के एंड में पैसा डिपॉजिट हो गया। अब सेकंड ईयर क्या होगा, सेकंड ईयर फिर इस 10,000 के ऊपर 8% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा और उसका अमाउंट कितना हो जाएगा सेकंड ईयर के लिए। तो सेकंड ईयर में इन सेकंड ईयर अमाउंट डिपॉजिट तो देखिए कितना होगा भाई 10,000, ये फॉर्मूला 1 प्लस आर के स्थान पर 8/100 और टाइमिंग कितनी हो जाएगी 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 इंटू एलसीएम लेकर वही 108 2 टाइम्स आ जाएगा 108/100, 108/100, 2 2 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गई और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे साइड में कर देता हूँ मैं 108 इंटू 108 8 8 64 8 8 64 ये और आपका हो जाएगा 801 4 6 8 8 16 11 664 11 664 ये 108 और 108 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसका सेकंड ईयर में जो टोटल अमाउंट है वो उसके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो गया। देखिए फर्स्ट ईयर के अंदर जो उस व्यक्ति के पास में स्टार्टिंग में तो कितना था 10,000 रुपीज था शुरुआत के अंदर, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा 8% के हिसाब से, तो उस वर्ष के एंड में उस व्यक्ति के पास जो टोटल पैसा जमा हुआ अकाउंट में वो कितना हो गया 10,800। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए फिर 8% के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट लगा तो कितना हो गया 11,664, 11,664 रुपीज हो गए। तो देखिए ये एक एपी बनती है नहीं, इसको चेक करते हैं। देखिए भाई स्टार्टिंग के अंदर एपी इज 10,000, शुरुआत में जो उसने पैसा जमा कराया 10,000, उसके बाद में कितना हो गया उसके पास में 10,800 और फिर कितने हो गए 11,664। तो अब देखिए ये एपी है या नहीं, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं डी A2 माइनस A1। A2 कितना है 10,800 माइनस 10,000, ये जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 800 रुपीज। फिर अगेन दोबारा से एपी निकालते हैं, डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2, 11,664 माइनस 10810, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 64 और ये बढ़ जाएगा 864। आप देख रहे हो कि दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है,
common difference is not same. Common difference is not same. देखिए जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो जो ये टर्म्स है ये एपी की फॉर्म में नहीं है. सो these terms are not a form and AP. तो ये जो टर्म्स है ये AP की फॉर्म में नहीं है. तो ये वाला आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया है. अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो. यानी कि इसका फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको 10, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 10. सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म है इसका 10, कॉमन डिफरेंस भी 10 है. तो इसके फर्स्ट 4 टर्म आपको लिखने हैं. कितने टर्म्स भाई? फर्स्ट 4 टर्म्स. अब देखिए इसका जब फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है, तो इसका जो मैंने जनरल फॉर्म बताया था कि फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा. फिर सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, थर्ड टर्म आ जाएगा. तो इस तरीके से हम इसके आगे के टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखो कैसे करेंगे. वी नो दैट द जनरल फॉर्म ऑफ एपी the general form of AP A plus B, A plus 2D, A plus 3D, इस तरह से. ये हमारा जनरल फॉर्म था किसका? AP का. अब इसके अंदर अगर फर्स्ट टर्म आपको निकालना है तो एक के स्थान पर 10 रख देंगे, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा. सेकंड टर्म निकालना है A प्लस डी, ए में डी जोड़ देंगे. ए आपका 10 है, डी इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 10 प्लस 10. फिर A प्लस 2D, ए आपका 10 है, 2 इंटू 10. फिर नेक्स्ट ए 10 है, 3 इंटू 10. तो देखो ये क्या हो जाएगा आगे? 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20. 10 इंटू 2 20 प्लस 10 30. 10 इंटू 3 यानी 30 प्लस 10 40. तो इस तरीके से इसके आगे के जो हम टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं. 10 20 30 40. फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? 50, फिर 60. इस तरीके से ही आपकी एपी बनती हुई चली जाएगी. तो सेकंड के आपके सभी पार्ट इसी तरीके से होंगे. तो इसका और कोई पार्ट अगर हम देखना चाहें तो देखिए ये पार्ट देख लेते हैं. इसका फोर्थ पार्ट, है a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1/2. इसमें कॉमन डिफरेंस है जो 1/2 है और फर्स्ट टर्म -1 है. तो वही तरीका, आपका फर्स्ट टर्म दे रखा है तो सेकंड टर्म, इसका फर्स्ट टर्म जो a है या a1 है जो -1 है,
अब सेकंड टर्म निकालना है आपको, तो सेकंड टर्म क्या होगा, a प्लस b। सेकंड टर्म हो जाएगा a2 बराबर a प्लस b। a की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस 1/2, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये -2 प्लस 1/2, तो -1/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड टर्म, अभी हमने लिखा था जनरल फॉर्म में a प्लस d a प्लस 2d, तो ऐसे इसका थर्ड टर्म हो जाएगा a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। a की जगह आपका -1, d के स्थान पर हाफ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 0, क्योंकि -1 और +1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया। ये तीसरा टर्म आ गया। फोर्थ टर्म निकालेंगे तो a4 a प्लस 3d, तो a की वैल्यू है आपकी -1, 3 इंटू d की वैल्यू 1/2, -1 प्लस 3/2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा -2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये इसका फोर्थ टर्म आ गया। तो इस तरीके से हम इस एपी के आगे के नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। For the following APs, write the first term and the common difference. 3, 1, -1, -3। अब इसमें लिखा हुआ है for the following APs, write the first term and the common difference। तो इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये रहा 3। अब इसका निकालना है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता है a2 माइनस a1। चाहे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके निकाल दो, या थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करके, यानी कि a3 माइनस a2 करके कर दो, या फिर a4 माइनस a3 करके। लेकिन हमारा जो एक ही तरीका है, जो एक हमारा फेमस है कॉमन डिफरेंस निकालने का, वो a2 माइनस a1 करके। तो देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3 है, कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 इसका फर्स्ट है और a1 इसका 3 है, तो कितना आ जाएगा, -2। तो ये आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये सभी में इसी तरीके से करेंगे आप। तो इसका एक थर्ड पार्ट और देख लीजिए, इसी का थर्ड पार्ट। वन अपॉन 3, 5/3, 9/3, 13/3, इस तरीके से। तो देखिए इसको ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो इसका 1/3 है, तो a इज इक्वल टू 1/3। और फिर निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हो a2 माइनस a1, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 5/3 माइनस a1 1/3। एलसीएम लेंगे इसका 3 आ जाएगा, 5 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 4/3। तो इस तरीके से हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। जो नीचे आपको दे रखी है इनमें से कौन सी एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी की फॉर्म में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इसका कॉमन डिफरेंस और आगे के इसके 3 टर्म्स और फाइंड आउट करने आपको। तो देखिए इसी एक क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहले तो ये चेक करना है कि एपी है या नहीं। सेकंड बात, अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। और थर्ड जो इसके अंदर पूछा है
कि अगर ये आपका जो नीचे सीरीज है ये एपी की फॉर्म में है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट 2, 4, 8, 16 ये आपकी कोई एक सीरीज दे रखी है, एक लिस्ट है इसमें नंबर की। अब इसको हमें चेक करके बताना है ये एपी की फॉर्म में है या नहीं है। तो आपने एक चीज़ तो पढ़ी है कि अगर कोई भी जो यहाँ पे नंबरों की लिस्ट है वो अगर एपी है तो इनके कोई भी 2 टर्म्स के बीच जो डिफरेंस होगा जिसे हम कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कैसा होगा, सेम होगा। तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके देख लेते हैं। कोई भी 2 टर्मों के बीच में, इन 2 टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। इन 2 टर्म्स के बीच में अगर ये कॉमन डिफरेंस आपका सेम आता है तो ये एपी को रिप्रेजेंट करेंगे टर्म, अदरवाइज नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी और d इज अ कॉमन डिफरेंस। तो d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना है 4, a1 है 2, माइनस करेंगे तो 2। फिर अगेन से d निकालेंगे a3 माइनस a2। a3 है 8 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कॉमन डिफरेंस है जो सेम नहीं है। इन 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस 2 का है और इन 2 टर्म्स के बीच में 4 का डिफरेंस है। फिर आगे आप 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो ये आपको नंबर्स की लिस्ट है ये एक एपी को मेंटेन नहीं करती, अतः ये एपी की फॉर्म में नहीं है। तो a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। Common difference is not same. Common difference is not same. So these terms are not form an AP. तो ये टर्म्स हैं जो एपी की फॉर्म में नहीं है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के सभी जो पार्ट्स हैं इसमें समथिंग 15 पार्ट हैं, सभी का यही तरीका है। तो अब इनमें से हम करके देख लेते हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है 2, 5/2, 3, 7/2, इसको देख लीजिए। टू 5/2, 3, 7/2। देखिए इसका जो फर्स्ट टर्म है 2 है, सेकंड टर्म 5/2 है, तो इसका वही कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे हम। b इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना है 5/2, a1 कितना है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 1/2। तो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच में कितना आ रहा है 1/2। अब नेक्स्ट अगेन निकालेंगे। अगेन d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 है इसका 3 माइनस 5/2 और ये आ जाएगा 6 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है जो सेम है। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम। So common difference is same, hence these terms are in form an AP। तो ये AP की फॉर्म में है। अब एपी की फॉर्म में है तो इसमें आगे पूछ रहा है इसके मोर टर्म्स और फाइंड आउट करने हैं, 3 मोर टर्म्स। तो देखिए इसमें आपको 7/2 तक दे रखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
यानी कि चौथा टर्म दे रखा है आपको, तो इसका पांचवा, छठा, सातवां, ये 3 टर्म्स और फाइंड आउट करने हैं हम। तो देखिए भाई क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म तक दे रखा है, तो इसका फिफ्थ टर्म निकालेंगे A5, और फिफ्थ टर्म निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा A + 4D, क्योंकि जो मैंने अभी जनरल फॉर्म ऑफ AP बताया था वो क्या था, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D। तो इस प्रकार से A + 4D। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ हो गया। अब देखो ऐसे याद रख सकते हैं आप, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है तो इसका मतलब D इसमें 0 है, सेकेंड टर्म में D 1 है, A पूरा ही रहेगा, थर्ड टर्म में D 2 रहेंगे, A आपका कंप्लीट है, और आपके फोर्थ टर्म में D आपके 3 रहेंगे, मतलब 1 कम, और फिफ्थ टर्म में 4D रहेंगे। पांचवा टर्म निकाला है तो इसका मतलब D आपका 1 कम है। तो ये फॉर्मूला आप याद करने का तरीका है। अगर आपसे पूछा जाए कि सातवां टर्म निकालो तो फॉर्मूला बन जाएगा A + 6D। अगर पूछे 10वां टर्म तो A + 9D। आगे पूछे आपसे 20वां टर्म तो A + 19D। 50वां पूछे A + 49D। तो इस तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं। देखिए इसमें तो A की वैल्यू कितनी है 2 + 4 × D। D कितना है हमारा 1/2, ये इससे कट जाएगा, तो 2 + 2 = 4। तो इसका फिफ्थ टर्म कितना आ गया भाई, 4 आ गया। नेक्स्ट है इसका सिक्स्थ टर्म, A6 = A + 5D। तो A की वैल्यू 2 + 5 × D के स्थान पर 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो इसका 2 + 5/2, इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 = 4 + 5/2 = 9/2। नेक्स्ट टर्म इसका A7, और क्या फॉर्मूला बन जाएगा A + 6D, 7 से 1 कम। तो A की वैल्यू 2 + 6 × D की वैल्यू 1/2, ये इससे कट जाएगा 3, और कितना आ जाएगा 5। तो इस तरह से ही हम नेक्स्ट टर्म इनके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए भाई इसका और पार्ट देख लो कोई भी, ये रूट वाला देख लीजिए, फिफ्थ पार्ट 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, इस तरीके से। अब देखिए इसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो मतलब फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकंड टर्म 3 + √2 है, ये थर्ड टर्म है, इस तरह से ये आगे तक बढ़ता जा रहा है। अब हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो सबसे पहले इसका D फाइंड आउट करेंगे, तो D = A2 - A1। A2 कितना है 3 + √2, और A1 कितना है 3, कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा। फिर अगेन D निकालेंगे, अगेन D = A3 - A2। अब हम A3 में से A2 माइनस करके देखेंगे। A3 है आपका ये वाला 3 + 2√2, माइनस A2 है 3 + √2। तो 3 + 2√2 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 - √2, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, और 2√2 में से 1 √2 माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा √2। पता लगा कैसे माइनस हुआ, ये 2 √2 में से ये 1 √2 हमने माइनस कर दिया तो 1 √2 बच गया। या फिर ऐसे कर सकते हो 2 √2 - √2 करेंगे तो √2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, यहाँ बचेगा 2 - 1, और √2 2 में से 1 गया तो 1 से 2 करेंगे तो √2।
ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है, आपका सेम है। और जब कॉमन डिफरेंस इसका सेम है तो ये किस फॉर्म में है, एपी की फॉर्म में है। तो these number are form and AP। अब इसके आगे के नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करने हैं। तो 1 2 3 4 दे रखे हैं, पांचवा टर्म निकालना है आपको। तो क्वेश्चन कह रहे हैं A5 = A + 4D। तो A की वैल्यू कितनी है 3, 4 × D कितना है √2। तो कितना बन जाएगा 3 + 4 √2। इसी प्रकार से 6 टर्म निकालेंगे तो इसका 5 √2 हो जाएगा, फिर 6 √2 हो जाएगा। तो A6 = कितना बन जाएगा 3 + 5 √2। 7 टर्म निकालेंगे इसका A7। तो 3 + 6 √2। ये हमने सिमिलरली करके ही निकाल दिया, क्योंकि यहाँ से हमने कॉम्बिनेशन देख लिया। सेकेंड टर्म में 1 √2 है, थर्ड टर्म में 2 है, इसमें 3 है। तो ऐसे करते हुए फिफ्थ टर्म में कितने हो गए 4 √2, 6 में 5 √2, 7 में 6 √2। तो ये हमारे इस एपी के आगे का नेक्स्ट टर्म बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए भाई, फोर्थ के इस इधर के टाइप के देख लेते हैं। क्यूब वाले देख लो 13927 √2। इसका देखते हैं हम 11th क्वेश्चन। देखिए 11th क्वेश्चन क्या है, a² a³ a4। यहाँ पे देखिए ये एक एपी है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म a², थर्ड टर्म a³, फोर्थ टर्म a⁴। तो वही कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। d = a2 - a1। a2 कितना है a² और a1 कितना है a। तो देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, ये a इसमें से कॉमन आ जाएगा और a - 1 ये इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। अगेन फिर a d, अगेन हम d फाइंड आउट करेंगे। a3 - a1 a2, a3 कितना है a³ माइनस a2 कितना है a²। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा a² और क्या बचेगा a - 1। देखिए इसमें भी कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। सो these numbers are not form and AP। तो ये AP की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इनका सेम नहीं है। और देख लीजिए इसमें से इसका एक पार्ट ये हो, देख दो भाई, पार्ट नंबर 12। √2, √8, √18, √32। देखिए भाई इसमें ये फर्स्ट टर्म है √2, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अब इसकी हमें पता करना है कि ये एपी है या नहीं।
तो हम क्या करेंगे, वही डी फाइंड आउट करेंगे। डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 हमारा है √8, a1 है इसमें √2। अब देखो √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं √4 × 2, और 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट में 2, और अंडर रूट में देखिए जो 4 × 2 किया है मैंने, जो 8 के अंडर रूट के अंदर जो 8 है मैंने इसको लिख दिया अंडर रूट 4 × 2, 4 2 जा 8। अब जो 4 का अंडर रूट है वो कितना आ जाएगा 2, और तो 2 बन जाएगा, और ये 2 अंडर रूट में रह जाएगा। 2 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो √2 आ गया। ये हमारा डी आ। अब नेक्स्ट अगेन सी डी फाइंड आउट करेंगे। a3 माइनस a2, a3 कितना है √18, a2 कितना है √8। तो √18 को कैसे लिख सकते हैं, √9 × 2, और इसको वही 4 × 2। तो √9 की वैल्यू 3 और ये अंडर रूट में रह जाएगा, 4 की वैल्यू 2 और 2 है अंडर रूट में रह जाएगा। 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे तो अगेन √2 बच जाएगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं हम कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये क्या है AP है। तो क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, common difference is same, so these term या these numbers are form an AP। तो ये किसकी फॉर्म में है, AP की फॉर्म में। तो इसके आगे के नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे 3। तो 1 2 3 4 टर्म दे रखे हैं, पांचों टर्म निकालना है इसका। देखिए फिफ्थ टर्म a5 = a + 4d, ये इसका फॉर्मूला बन गया a + 4d। तो a की वैल्यू कितनी है √2, 4 × d की वैल्यू कितनी है, अभी निकाला था हमने √2, तो √2 + 4 √2, 4 √2 और 1 √2, ये कितना हो गया 5 √2। और देखो ये जो a5 यानी कि जो फिफ्थ टर्म है, वो फिफ्थ टर्म की वैल्यू आ गई 5 √2। लेकिन जो ये वाली टर्म्स आ रही है, अगर इसको भी ऐसी ही फॉर्म में हम लिखना चाहें, तो ये देखो जो ये अंडर रूट का आपका 5 बाहर है, इसको अगर हम अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो इस नंबर का स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर अंदर जाएगा और इस 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और क्या बन जाएगा ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 × 2 = √50। क्योंकि जब ये 25 बाहर आता है तो 25 का अंडर रूट 5 आ जाता है इधर, और जब ये जो बाहर का नंबर है वो अंडर रूट के अंदर जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये √5 आपका कौन सा टर्म आ गया, फिफ्थ टर्म। अब इसका सिक्स्थ टर्म देखो, a6 = फॉर्मूला क्या बनेगा a + 5d। a में जितना नंबर पूछा उससे एक कम d आएगा, छठवां पूछा है तो 5d, सातवां पूछा है तो 6d, इस तरह से। आगे देखिए, अब a की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, वही √2 + 5 × d की वैल्यू √2, तो √2 ये बन जाएगा 5 √2, तो 5 √2 और 1 √2 कितने हो गए 6 √2। अब इस नंबर को भी ऐसी ही फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस 6 को जब आप अंदर ले जाओगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा और इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36 × 2 = √72। ये आपका छठवां टर्म आ गया। अब a7 फॉर्मूला होगा a + 6d, तो a की वैल्यू कितनी है √2 + 6 × d की वैल्यू √2,
तो ये बन जाएगा आपका 6√2 √2 प्लस 6√2 इज इक्वल टू 7√2। अब 7√2 को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 7 को अंदर ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर जाएगा तो ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 49 2 से इंटू होगा तो √98। तो ये आपका कौन सा टर्म हो गया, 7वां टर्म, क्योंकि 7 को आप अंदर ले जाओगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 49 को 2 से इंटू करेंगे तो 98। तो इस तरीके से हम इस एपी के नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारी जो 5.1 एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है, और इस एक्सरसाइज में आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप निसंकोच होकर कमेंट कर सकते हैं, या वॉइस मैसेज से या रिटर्न में भी आप लिखकर हमें भेज सकते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ से आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। तो आज बस इतना ही। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।